नमस्कार। कभी ये ख्याल आया है कि जब चारों तरफ खबरें होती हैं कि देश की इकोनॉमी रॉकेट की तरह बढ़ रही है, तो अपनी जेब पर इतना भारीपन क्यों महसूस होता है? तो चलिए आज हम इसी पहेली को, इन्हीं दो कहानियों को सीधे आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं उस नंबर की जो हर जगह हेडलाइन में है। 7.6%। ये भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है, जो हमें सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से मिली है। अब आसान भाषा में, जीडीपी का मतलब है देश में बन रहे सारे सामान और सारी सर्विसेज की टोटल वैल्यू। और रियल का मतलब है कि इस नंबर से महंगाई के असर को हटा दिया गया है। तो हाँ, ये एक बहुत ही मजबूत आंकड़ा है जो दिखाता है कि बड़े लेवल पर देश की अर्थव्यवस्था वाकई में फल फूल रही है। लेकिन यहीं पर वो बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर इकोनॉमी इतनी अच्छी चल रही है, तो फिर कई घरों में आर्थिक तंगी जैसी फीलिंग क्यों आ रही है? यही वो गुत्थी है जिसे हम आज सुलझाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आइए बड़ी तस्वीर को देखते हैं। हम उन ऑफिशियल हाई लेवल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर फोकस करेंगे जो देश की आर्थिक सेहत का हाल बताते हैं। जीडीपी के अलावा दूसरे नंबर्स को भी देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ 4.8% पर है, जो कि काफी सॉलिड है। बेरोजगारी दर 5.0% पर है और इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर, जिस पर हम आगे और बात करेंगे, वो 3.21% पर है, जो कि कंट्रोल में लगती है। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर तो काफी पॉजिटिव नजर आती है। चलिए अब इस नेशनल लेवल की तस्वीर से हटकर जमीनी हकीकत पर आते हैं। समझते हैं कि कई घरों में रोजमर्रा का अनुभव कैसा है और वो असली समस्या क्या है जो महसूस की जा रही है। तो ये दबाव आ कहाँ से रहा है? देखिए, इसके पीछे 5 मुख्य वजह हैं। पहला, रोजमर्रा की चीजों का लगातार महंगा होना। दूसरा, बच्चों की पढ़ाई और परिवार के इलाज का बढ़ता हुआ खर्च। तीसरा, होम लोन और बाकी ईएमआई का बोझ। चौथा, अपने माता पिता और दूसरे रिश्तेदारों की भी आर्थिक मदद करना। और पांचवां, ये महसूस होना कि जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है, उतनी तेजी से सैलरी नहीं बढ़ रही है। और इन सभी पॉइंट्स में से जो चीज सबसे ज्यादा और सबसे सीधे तौर पर असर डालती है, वो है रोज के खर्चे। मतलब सब्जी, किराना, आने जाने का किराया। यहीं पर ये फाइनेंशियल दबाव सबसे गहरा महसूस होता है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। यहाँ हम बड़े आर्थिक आंकड़ों को घर के छोटे बजट वाले अनुभव से जोड़ेंगे। आखिर ये दोनों तस्वीरें एक साथ कैसे फिट होती हैं? याद है, हमने जीवन यापन की बढ़ती लागत की बात की थी। उसका ऑफिशियल नाम यही है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यानी सीपीआई। आसान शब्दों में महंगाई दर। और फरवरी 2026 में ये 3.21% थी। तो ये सीपीआई आखिर है क्या? इसे एक शॉपिंग बास्केट की तरह समझिए। इस बास्केट में वो सारी चीजें और सर्विसेज हैं जो हम आप आम तौर पर खरीदते हैं, जैसे खाना, कपड़े, घर का किराया, पेट्रोल, डॉक्टर की फीस। सीपीआई बस ये नापता है कि वक्त के साथ इसी बास्केट को खरीदने का खर्च कितना बढ़ गया है। और देखिए, ये स्लाइड उस विरोधाभास को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ इकोनॉमी 7.6% से बढ़ रही है, जो कि शानदार है, लेकिन दूसरी तरफ जीने का खर्च भी 3.21% बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कमाई का एक हिस्सा तो सिर्फ बढ़ती कीमतों को कवर करने में ही चला जाता है, और शायद इसीलिए पर्स हल्का महसूस होता है। तो एक बात तो साफ है कि महंगाई बढ़ी हुई जीडीपी का पूरा फायदा आम इंसान तक पहुंचने नहीं दे रही। लेकिन कहानी सिर्फ महंगाई तक ही नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा कनेक्शन नौकरियों की क्वालिटी से भी है। तो चलिए अब वर्ल्ड बैंक के नजरिए से इस मुद्दे को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। वर्ल्ड बैंक की ये बात बहुत अहम है। वो कहते हैं कि नौकरियां क्यों जरूरी हैं, क्योंकि किसी भी इंसान या समाज के लिए गरीबी से बाहर निकलने का ये सबसे पक्का रास्ता है। ये सिर्फ कमाई का जरिया नहीं है, ये गरीबी को तोड़ने का सबसे मजबूत हथियार है। तो यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये कि सिर्फ नौकरी का होना काफी नहीं है। वर्ल्ड बैंक अधिक नौकरियों और बेहतर नौकरियों में फर्क बताता है। अगर जीडीपी बढ़ रही है लेकिन उससे बेहतर नौकरियां नहीं बन रही, मतलब ऐसी नौकरियां जिनमें अच्छी सैलरी हो, जॉब सिक्योरिटी हो, तो लोगों की इनकम महंगाई को कभी हरा नहीं पाएगी। आर्थिक खुशहाली का असली पैमाना यही बेहतर नौकरियां हैं। तो चलिए अब आखिर में इस पूरी बातचीत से मिली जानकारी को एक साथ लाते हैं और समझते हैं कि इन आंकड़ों को सही से समझना इतना जरूरी क्यों है। और यही बात सांख्यिकी मंत्रालय भी कहता है।
उनका ये कहना है कि हमें डेटा के आधार पर फैसले लेने होंगे, क्योंकि इन सभी आंकड़ों को इकट्ठा करने का मकसद ही यही है कि ऐसी पॉलिसीज बने जो ज़्यादा सटीक हों और ज़मीनी हकीकत से जुड़ी हुई हों। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? यही कि असली तस्वीर समझने के लिए सिर्फ एक हेडलाइन वाले नंबर को देखना काफी नहीं है। जीडीपी हमें इकोनॉमी की बड़ी तस्वीर दिखाती है, लेकिन सीपीआई यानी महंगाई दर हमें बताती है कि उस ग्रोथ का हमारी अपनी जिंदगी पर, हमारी जेब पर क्या असर हो रहा है। और हम इस चर्चा को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब ये सारे आंकड़े हमारे सामने हैं, तो हम सब मिलकर एक ऐसा आर्थिक भविष्य कैसे बना सकते हैं जो सिर्फ नंबरों में ही मजबूत ना हो, बल्कि हर घर के अंदर भी महसूस हो? इस पर सोचने के लिए शुक्रिया।